नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ रतिका और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत विकास डायरी। आज आकाशवाणी के इस कार्यक्रम के नए अंक में हम आपको ले चलेंगे लोकसभा क्षेत्र करनाल। राजनीति के बड़े दिग्गजों की हार के लिए चर्चा में रही करनाल लोकसभा सीट में 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। करनाल व पानीपत जिले को मिलाकर बनी इस लोकसभा सीट में 5 विधानसभा क्षेत्र नीलोखेड़ी, इंद्री, करनाल, घरोंडा व असंध करनाल जिले के हैं, जबकि पानीपत जिले के पानीपत ग्रामीण, पानीपत शहर, इसराना और समालखा विधानसभा क्षेत्र भी इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस संसदीय क्षेत्र से राजनीति के खिलाड़ी माने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल को हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेता रही सुषमा स्वराज भी 1980, 84 और 89 में चुनाव हार गई थी। करनाल से 4 दफा जीत दर्ज करने वाले पंडित चिरंजी लाल 1996 में यहां से अपना अंतिम चुनाव हारे थे। कांग्रेस के वर्चस्व वाली इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के अश्विनी कुमार चोपड़ा ने मोदी लहर में यहां से 2014 में लगभग 3,60,000 मतों के अंतर से जीत दर्ज की थी और वर्ष 2019 में भी ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास रही। आइए और जानकारी के लिए चलते हैं करनाल, हमारे संवाददाता के पास। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो सीट गठन के बाद से ही हरियाणा की करनाल सीट बड़े उलटफेर के लिए जानी जाती है। यह सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है। इस सीट पर बीजेपी के संजय भाटिया ने 2019 में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के कुलदीप शर्मा को 6,56,142 मतों के अंतर से करारी शिकस्त दी। संजय भाटिया को 9,11,594 वोट मिले, जबकि कुलदीप शर्मा के पक्ष में 2,55,452 मत पड़े थे। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में नई सरकार चुनने में करनाल लोकसभा में पुरुष मतदाताओं का वर्चस्व रहेगा। यह अंतर नई वोट बनने के बाद आया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो करनाल लोकसभा में कुल 26,57,902 मतदाता हैं, जिनमें 13,97,091 पुरुष जबकि 12,60,779 महिला मतदाता हैं। ट्रांसजेंडर वोट 48 हैं। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में मतदान 68% रहा था। भारत विकास डायरी के लिए पवन शर्मा। करनाल में तहसीलदार जय किशन ने हमें मतदाता जागरूकता संबंधी गतिविधियों की जानकारी दी। करनाल जिला में 5 विधानसभा चुनाव क्षेत्र हैं। जिला करनाल की टोटल वोट 17,67,285, जिनमें 9,22,174 मेल है और 8,45,111 महिला पुरुष है और 26 इसमें हमारे थर्ड जेंडर है। हमारी फर्स्ट टाइम जो वोट हमारी बनी है 34,635 नए मतदाता अब की बार हमारे जुड़े हैं। अब चलते हैं पानीपत में हमारे संवाददाता के पास। ऐतिहासिक शहर पानीपत पौराणिक कथा के अनुसार पांडव बंधुओं द्वारा स्थापित 5 शहरों में से एक रहा है। 17वीं लोकसभा के गठन के लिए वर्ष 2019 में करनाल लोकसभा सीट से भाजपा के स्थानीय नेता संजय भाटिया ने 9,09,432 वोट हासिल कर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और पूर्व विधानसभा स्पीकर रहे कांग्रेस के कुलदीप शर्मा को 6,56,142 वोटों के अंतर से पराजित कर सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। वर्ष 2024 में 18वीं लोकसभा के गठन के लिए पानीपत जिले की 4 विधानसभाओं में कुल 865 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। पानीपत में 8,90,617 मतदाताओं की संख्या है, जिनमें 4,74,917 पुरुष और महिला मतदाता 4,15,678 है, तो वही ट्रांसजेंडर 22 मतदाता है। 2024 में होने वाले चुनाव में करनाल लोकसभा के अंतर्गत 2012 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। भारत विकास डायरी के लिए संवाददाता विनोद मोरवाल। इस संसदीय क्षेत्र में पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे युवा मतदाता काफी उत्सुक हैं। आइए बात करते हैं युवा मतदाताओं से। मेरा नाम शिवम है। मैं बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैंने इस साल अपना वोट बनवा लिया। मैं 18 प्लस का हो चुका हूँ। मैं ऐसी सरकार को वोट दूंगा जो विकास को देखे और जॉब क्रिएशन करे ज़्यादा से ज़्यादा। मेरा नाम सिमरन है। मैं आर्यपीजी कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैंने अपना वोट बनवा लिया है और मैं अब की बार फर्स्ट टाइम वोट करूंगी और मुझे बहुत खुशी है। मैं देश के लिए अच्छा नेता चुनना चाहूंगी जो देश को नंबर 1 बनाए और देश के हित के लिए काम करे। और आप सबसे अनुरोध है, आप भी अपना कीमती वोट बनाएं और देश के हित के लिए अपना सहयोग करें। मेरा नाम सौरभ है। 18 वर्ष हमारी उम्र हो गई है और पानीपत की सैनी कॉलोनी में हम रहते हैं और पहली बार हमने ये वोट बनवाई है। अब आगे आने वाले चुनाव में हम वोट डालने जा रहे हैं और ये वोट हम ऐसी सरकार को डालेंगे कि देश के लिए विकास करें।
आप सुन रहे हैं भारत विकास डायरी। ये कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल और वेबसाइट न्यूज़ ऑन AIR एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। करनाल लोकसभा क्षेत्र में गत 10 वर्षों में अभूतपूर्व विकास हुआ है। आइए चलते हैं इस क्षेत्र से लोकसभा सांसद संजय भाटिया के पास और उनसे जानते हैं करनाल लोकसभा क्षेत्र की विकास गाथा। करनाल लोकसभा क्षेत्र में जब से अपनी सरकार बनी है केंद्र के अंदर, तब से करोड़ों रुपए की डेवलपमेंट इस क्षेत्र के अंदर हुई है। और जितने यहाँ पर हाईवेज हैं, उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले, चंडीगढ़ को जोड़ने वाले, चाहे 152 डी है, चाहे इधर से हरिद्वार को जोड़ने वाले, आप देखिए कि करोड़ों रुपए की लागत से ये हाईवे बने। आसपास का जो भी क्षेत्र है वो भी पूरी तरह से डेवलप हो गया। और यहाँ पर अभी हमारे यहाँ रैपिड ट्रेन आने वाली है, उस प्रोजेक्ट को भी उन्होंने मतलब उसके लिए पैसा अलॉट किया है। कितने ऐसे काम है, रिफाइनरी के अंदर इथेनॉल का प्लांट इन्होंने दिया ताकि जो पराली से धुआं होता था, किसान को नुकसान भी होता था, जमीन का भी नुकसान होता था, अब उनको पैसा भी मिलता है। और अनेक ऐसी योजनाएं, चाहे जन धन योजना के तहत हजारों लाखों लोगों का भला हो गया, उनके आज पैसे सेविंग होने लग गए बैंक के अंदर। सरकार की तरफ से जो भी लाभ मिलना है वो सीधा उनके अकाउंट में पैसा जाता है, कोई कट नहीं लगता। और हर घर में जिस तरह नल से जल पहुंचाया, किसानों को जिस तरह से सम्मान निधि दी, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो एक मानवता का संदेश, इंसानियत का संदेश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का था, वो भी मेरी इस लोकसभा क्षेत्र की पानीपत से धरती से होकर पूरी दुनिया के अंदर गया। सुशासन से सपनों को साकार कर रहे हम, सुशासन से सपनों को साकार कर रहे। क्षेत्र में विकास के साक्षी नागरिकों से भी आकाशवाणी समाचार एकांश ने बातचीत की। आइए जानते हैं विकास की कहानी उन्हीं की जुबानी। करनाल में बहुत अच्छा विकास हो रहा है। काफ़ी पुल बन चुके हैं, काफ़ी रास्ते बन चुके हैं, हाईवे बन चुके हैं काफ़ी, और भी अभी पुलों का निर्माण होने जा रहा है करनाल में। सरकार के द्वारा काफ़ी काम किए गए हैं, रोजगार को भी लेके काफ़ी अच्छा प्रयास है सरकार के। जैसे करनाल के अंदर की बात करें, पहले आप जो काचवे पुल पर जो यहाँ जाते हैं कर्ण लेक तक, ये हाईवे बना है, मतलब अच्छे वहाँ पे लाइटें वगैरह लगी हैं काफ़ी, और स्ट्रीट लाइटें शहर में लगाई गई, जब पुलों के ऊपर भी लाइटें नहीं थी। और जैसे पिछले साल की भी बात कीजिए, पिछले प्लान की बात करें, अब की बात करें, तो जैसे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा उसको अपडेट किया गया। फिर जैसे मंगल सेन ऑडिटोरियम यहाँ बनाया गया। असम में सड़क क्षेत्र में हुए विकास ने लोगों को काफ़ी राहत दी है। मेरा नाम अशोक कालड़ा है। मैं असंध रोड के नज़दीक गुरुनानकपुरा कच्चा में रहता हूँ, जहाँ पर रोजाना मैं अपने बच्चों को छोड़ने के लिए असंध रोड से होकर सेंट मेरी स्कूल की तरफ जाता हूँ। पहले वहाँ पर सिंगल लाइन था, जो कि रोड बहुत ही खराब था, रोजाना वहाँ पर जाम लगा रहता था। लेकिन अब सरकार के द्वारा उस असंध रोड को 4 लेन कर दिया गया है, जिसके बीच में बहुत ही शानदार डिवाइडर भी बनाया गया है, जिससे अब जाम की परेशानी नहीं होती और आना जाना बिल्कुल आसान है। और मेरा समय भी बहुत बच जाता है, क्योंकि रोज बच्चों को छोड़ने जाने के लिए पहले रोज जाम था। ये असंध रोड कायाकल्प कर दिया है। इसके साथ साथ सरकार की और योजनाएं हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड है, क्योंकि मैंने भी आयुष्मान कार्ड बनवाया है और अपने माता पिता का इलाज करवाया। इससे मैं एक तरह से मेरे को आर्थिक मजबूती भी मिली है, क्योंकि इलाज सरकार के द्वारा फ्री हो रहा है। संसदीय क्षेत्र में केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं तन्मयता से लागू की गई हैं। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी सुमित से जानते हैं उनका अनुभव। मेरा नाम सुमित है और मैं पानीपत के आजाद नगर का रहने वाला हूँ। इस सरकार में जैसे आयुष्मान कार्ड का मेरे को खुद लाभ मिला। पहले कोई ऐसी बीमारी परिवार में आ जाती थी तो बड़ी समस्या हो जाती थी, लेकिन पीछे पिताजी का ऑपरेशन कराना पड़ गया तो पैनल के हॉस्पिटल में लेके गए और एक बिल्कुल मुफ्त इलाज पिताजी का होया। दूसरा, अब एक चीज और देखने को मिलती है, कई बार सिविल हॉस्पिटल में पहले जाते थे तो ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, ना दवाइयाँ होती थी, ना डॉक्टर थे। लेकिन आज के समय हमारे पानीपत में बड़ा हॉस्पिटल बना दिया है और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया, डॉक्टर भी हैं, दवाइयाँ भी मिलती हैं। तो ये छोटे छोटे सुधार जो एक आम आदमी के जीवन में आए हैं, इनका बड़ा हमें लाभ मिल रहा है। हमने अन्य योजनाओं के लाभार्थियों से भी मुलाकात की।
पहले कुछ जैसे फसलों के रेट नहीं मिलते थे, आलू हो गया, टमाटर, इनके कम दाम पे बिकती थी। अगर आज कम दाम पे बिक रही है तो उनकी भरपाई गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है। और गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम हो रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, वो भी हर तीसरे चौथे महीने खाते में पैसे आते हैं। दूसरा, जो ये फसल बेचने जाते हैं मंडी में, उनके भी पैसे जो भी हमारे खाते में डायरेक्ट आते हैं। नई टेक्निक भी है, जैसे आजकल अभी हमारे को खेत में स्प्रे करवाना हो तो उसके लिए ऑनलाइन करो आप, ड्रोन से स्प्रे हो जाता है। और जैसे जीरी के फाने कटवाने के लिए गवर्नमेंट ने बड़े बड़े यंत्र दिए हैं जिन पे 80% तक सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, तो इनका बहुत बेनिफिट है। अपना नाम प्रदीप कुमार। गरीब को बिना सहारा कारोबार वो कर रहा है, किसान की फसल को बीमा कवर मिल रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। आइए अब जानते हैं करनाल संसदीय क्षेत्र के बारे में कुछ रोचक तथ्य। हरियाणा के उत्तर मध्य क्षेत्र का एक कृषि औद्योगिक जिला है करनाल। यह राजा कर्ण द्वारा स्थापित किया गया था, जो महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक था। महाभारत का खाका हरियाणा के ज्यादातर जिलों के नाम पर आधारित है। इसका न केवल अर्थ यह है कि महाभारत की चेतना यहाँ के सामाजिक ढांचे में निहित है, यह भी कि महाकाव्य का अध्ययन करने के लिए यह क्षेत्र एक आकर्षक स्थान है। पूर्व में यह यमुना के माध्यम से उत्तर प्रदेश से अलग हो गया है, जो दोनों राज्यों के बीच एक प्राकृतिक सीमा भी बना रहा है। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक और नासा अंतरिक्ष यात्री स्वर्गीय डॉक्टर कल्पना चावला का जन्म करनाल में हुआ था। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत खान का जन्म भी करनाल में हुआ था। लोकसभा क्षेत्र में आने वाले करनाल व पानीपत जिले भारतीय इतिहास में अहम स्थान रखते हैं। पानीपत वो धरती है जहां 12वीं सदी के बाद से उत्तर भारत के नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक लड़ाइयां लड़ी गई। भारतीय इतिहास में प्रमुख स्थान रखते 3 युद्ध पानीपत के मैदान में ही लड़े गए। संसदीय क्षेत्र में पड़ते तरावड़ी में भी मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ाई हुई थी। यहाँ आज भी पृथ्वीराज चौहान का किला है। आज पानीपत अपने हथकरघा उद्योग को लेकर विश्व स्तर पर पहचान रखता है। करनाल की बात करें तो कहा जाता है कि इसका अस्तित्व महाभारत काल से है और इस नगरी का नाम करनाल कर्ण के नाम पर पड़ा। यहाँ कर्ण झील भी है जो पर्यटकों को आकर्षित करती है। पर्यटन के लिहाज से कलंदर शाह और सीता माई मंदिर भी खास हैं। करनाल जिले के कई गांव कुरुक्षेत्र की 48 कोस की जमीन के दायरे में आते हैं। करनाल में कृषि उपकरणों, वनस्पति, तेल और दवाओं के कई बड़े कारखाने भी हैं। इसी के साथ मैं रतिका आप सभी श्रोताओं से विदा लेती हूँ। कार्यक्रम सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम की नई कड़ी में एक नए संसदीय क्षेत्र में हुए विकास की ढेर सारी बातों और रोचक जानकारियों के साथ। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? हमें हमारी ईमेल newsaircht@gmail.com पर अपनी राय जरूर भेजें। नमस्कार। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, प्रस्तुति सहायक नितिन कुमार।